मार्फत कोर्स की 49वीं किस्त में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो एट्रीब्यूट और सिफाती नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल शहीद। अल शहीद का जो बुनियादी मादा है वो शीन हा और दाल है। शाहिद इसी से है, मशहूद इसी से है। इसका मतलब होता है किसी जगह पर मौजूद होना। अब ये गवाही वही दे सकता है जो उस जगह पर मौजूद हो। मौजूदगी का मतलब सिर्फ फिजिकली मौजूदगी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है, हालांकि मैं अपनी आंखों से अल्लाह को देख नहीं चुका, मैंने अपने कानों से अल्लाह की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने अपने हाथों से अल्लाह को छुआ नहीं है, मैंने अल्लाह को स्मेल नहीं किया। मेरे हवासे खमसा इस बात से कासिर है कि वो अल्लाह को महसूस कर सकें, लेकिन मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। ये गवाही जो देना होता है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लाजमी है कि आपके पास उस बात का कतई इल्म हो। कतई इल्म यानी मैं आपको देख रहा हूं, आप यहां पर बैठे हुए हैं तो मुझे इस बात का यकीन आ गया। आप में से कोई ऐसी शख्सियत है जिसको इस काबिल समझता हूं कि इसने कहा है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, मुझे यकीन आ गया। लेकिन एक तीसरा दर्जा भी होता है, उसे कहते हैं ऐनुल यकीन। आपको सच्ची मुची वाला यकीन कामिल हो जाए। वो कब होता है? वो तब होता है जब आप चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी चीज को एक से ज्यादा बार परख चुके हों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुरान माल के कायनात की नाजिल करदा किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। ये पैदाइशी तौर पर मुझे मेरे वालिदैन ने बता दिया था, बिल्कुल ऐसे ही ईसाइयों को उनके वालिदैन ने बता दिया था। इंजील बिल्कुल सही हालत में मुसल्लम मौजूद है और इसके बाद आने वाले जो मुसलमान हैं वो झूठे हैं। ऐसे ही जबूर वालों ने भी अपने बच्चों को बता दिया होगा, ऐसे ही जो सिखों के घर पैदा हुआ होगा उन्होंने भी अपने बच्चों को बता दिया होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये बिल्कुल सही इल्हामी किताब है या वाट एवर जो भी वो इसे कहते हैं। ये जो आपको और मुझे इस हद तक इल्म है ये ऐनुल यकीन नहीं है। आपके पास कोई रीजन नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि क्या कुरान वाकई अल्लाह की किताब है और आप कहें हाँ वाकई अल्लाह की किताब है, आपको कैसे पता है? ऐसे पता है कि मेरी अम्मी ने बताया, मेरे अब्बू ने बताया। चलो ठीक है, आपकी अम्मी और आपके अब्बू ने जो जो आपको बताया, क्या उस हर बात पर आपको ऐसे ही ईमान और यकीन है? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब है कि वजह फिर वालिदैन नहीं है, वजह कुछ और है। ये जो वजह है ना, इस वजह को सॉलिड जब कोई एक बुनियाद मिल जाएगी तो आपके पास जो यकीन है वो ऐनुल यकीन बन जाएगा। अब कुरान के जरिए से ऐनुल यकीन कैसे हासिल हो सकता है? कैसे आप शहादत दे सकते हैं कि ये अल्लाह ही की किताब है? जब आप ये शहादत दे देंगे ये अल्लाह की किताब है, ये सारी शहादतें उसके अंदर वैसे ही आ जाएंगी कि अल्लाह एक है, क़यामत ने आना है, रसूल करीम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फरिश्ते और तमाम दूसरे मामलात, जन्नत और जहन्नम जो आपने देखे नहीं है। इस बात के लिए जो बुनियाद चीज बन सकती है सॉलिड, वो कुरान है। आप इस चीज को चाहते हुए भी जज नहीं कर सकते कि जन्नत है या नहीं है, जहन्नुम है या नहीं है। एक चीज आपके हाथों में मौजूद है, वो है अल कुरान। इसको आप जज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप परख सकते हैं कि ये किताब क्लेम कर रही है कि मैं इल्हामी किताब हूं। चलो देखते हैं। आप देखने के टूल्स आपके बेशुमार हो सकते हैं। मोटे मोटे एक दो टूल्स आपके साथ सिर्फ इसलिए मैं पेश करूंगा चूंकि शहादत का मौजू चल रहा है और हम सब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ चुके हैं, इस बात पर दिल से यकीन भी रख चुके हैं। लेकिन इस बात पर कभी कल कला आपसे कोई सवाल करे या आपके अंदर ही से सवाल उठे कि शहादत किस बुनियाद पर? एक बाहर कत्ल हुआ है, मैं आपको कहता हूं आपको पता है बाहर कत्ल हुआ है, आप कहते हैं मैंने देखा नहीं है। आप कोर्ट में जाके गवाही दे देंगे कि मैंने इस बंदे को मारते हुए देखा, आप शहादत नहीं देंगे। और अगर आप जाके जी मैंने देखा नहीं है, मैं अंदर मौजूद था, बाहर कत्ल हुआ था, आपकी शहादत मोतबर भी नहीं होगी। जब आपने देखा ही नहीं, आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है, तो आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि उसने कत्ल कर दिया है? शहादत देने के लिए कतई इल्म का होना जरूरी है, ऐसा इल्म जिसको जुटलाया ना जा सके। वो आपको जितने भी आपके गैब के ऊपर ईमान रखने वाले मामलात है ना, वो आखिरत हो, जन्नत हो, जहन्नम हो, अल्लाह की जात हो, अंबिया इकराम की रिसालत हो या जो कुछ भी, ये तमाम के ऊपर ईमान के लिए जो आपको सॉलिड एक बुनियाद मिल सकती है वो सिर्फ और सिर्फ अल कुरान है। जब आप कुरान के पास आते हैं, अब आपके दिल में सवाल पैदा चले हो गया है या आप कर लें यार ये अल्लाह की किताब है भी है कि सिर्फ क्लेम किया जा रहा है, तो कुरान अज खुद आपको टेस्ट देता है। देखो, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें शक है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, इस जैसी एक किताब बना के लाओ। नहीं बना सकते? 10 सूरतें बना के लाओ। नहीं बना सकते? अच्छा चलो छोड़ो,
एक आयत बना के लाओ, नहीं बना सकते। जब 1500 साल गुजर जाने के बावजूद आप इस जैसी एक आयत भी तख्लीक न कर सकेंगे तो आपको मानना पड़ेगा ये एक सॉलिड रीजन है, वाकयातन इल्हामी किताब है। एक किताब है वो मौजूद है आपके हाथों में, कई मरतबा कोई किताबें लिखी जाती हैं, उसमें कोई तस्हीह की जरूरत होती है, फिर बेहतरी की गुंजाइश होती है, उसको रीप्रिंट किया जाता है, रीप्रिंट किया जाता है, रीप्रिंट किया जाता है। कुरान 1500 साल से आपके हाथों में, तरह तरह के इसके ऊपर लोगों ने टेस्ट किए, इसमें गलतियां निकालने की कोशिश की, इसकी किसी बात को जुटलाने की कोशिश की। 1500 साल में कोई नहीं जुटला पाया। ये वो बातें हैं जो आपको इस बात का ऐनुल यकीन दे देंगी कि कुरान वाकयातन गैर मामूली किताब है। ये वाकयातन जो क्लेम कर रही है कि ला रईब फी, ये इस बात की हकदार है। जब आप कुरान की शहादत दे देंगे, इसके बाद फिर आप अल्लाह के एक होने की, क़यामत के एक होने की, आका के आखिरी रसूल होने की, और इसके अलावा जो दीगर किताबें आई हैं उनके इल्हामी होने की, मलाइका की, जन्नत की, जहन्नुम की, जिन्नात की आप गवाही दे देंगे इस बात पर कि ये किताब कह रही है तो है। आपको ये बात समझ आई है कि शहादत का असलूब ये होता है कि आपके पास कतई इल्म हो, वाकयातन असली वाला इल्म हो। बाहर के अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला खुद को शहीद कहते हैं कुरानुल हकीम में, यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है। अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, हर चीज अल्लाह ताला जानते हैं, तो वो इस नौयत से शहीद तो हुए। लेकिन आइए देखते हैं कि कुरानुल हकीम में अल्लाह ताला अपना ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल कब करते हैं। अल्लाह ताला खुद को जब शहीद कह रहे होते हैं, उसके पीछे क्या बात हो रही होती है। आइए जरा मिलके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए सूरत आल इमरान की आयत नंबर 98। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ए महबूब आप कह दीजिए, या अहलल किताबी ए किताब वालो, लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का इनकार क्यों करते हो। जब अल्लाह की एक निशानी तुम्हें समझ आ गई है, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिमाग मान रहा है, फिर इनकार क्यों कर रहे हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह ताला इसे देख रहा है। आपको समझ आई अल्लाह ताला ने खुद को शहीद कब कहा। अल्लाह ताला ने खुद को शहीद तब कहा जब किसी ने जानबूझकर नाफरमानी की, जब किसी की समझ में आ गई कि अल्लाह का मंशा ये है, अल्लाह की आयत ये है, अल्लाह चाहता है मैं करप्शन ना करूं, ये अल्लाह की एक आयत है, अल्लाह चाहता है मैं झूठ ना बोलूं, ये अल्लाह की एक आयत है, अल्लाह चाहता है मैं मुआशरत को कायम रखूं, ये अल्लाह की एक आयत है। तुम्हें अल्लाह की आयत समझ आ गई है तो इनकार क्यों कर रहे हो। तुम जानबूझकर इनकार कर रहे हो तो फिर सुनो, अल्लाह शहीद है। अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल को देख रहा है कि तुमने जानते बूझते समझ लेने के बाद अल्लाह की मासियत की। आपको यह टेस्ट समझ आया कि अल्लाह ताला ने खुद को शहीद कब कहा। मजीद देखिए सूरत निसा आयत नंबर 79, यह बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा अस्वाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, जो कुछ भी भलाई आपको मिली है, जो कुछ भी अच्छाइयां आपकी गोद में आई हैं, जो भी आपके साथ अच्छा काम हो गया, जो भी आपका मामला संवर गया, सुधर गया, फमिनल्लाह, ये अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ने करम और फजल किया है। वमा अस्वाबका मिन सय्यतिन, और जो कोई बुरा तुम्हारे साथ हो गया है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तुम्हारा कोई ताल्लुक टूट गया है, तुम्हारा दिल टूट गया है, तुम दुखी हो गए हो, जो कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि ये बुरा हुआ, तो सुनो, फमिन नफ्सिका, ये तुम्हारी तरफ से, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये अल्लाह की वजह से नहीं हुआ। आगे, व अरसलनाका लिन्नासि रसूलन, और हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बनाकर ही भेजा। और सुनिए, व कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह शहीद के तौर पर काफी है। यहां पर एक बात जरा समझ लीजिए, बाज़-औक़ात ऐसा होता है जब कभी हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए जो हम नहीं चाहते, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये बुरा है, हम उसको माल के कायनात के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जी मुकद्दर था, होना ही था। हम अपनी गलती ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते कि कहां पर कुछ ऐसा कदम उठाया गया जिसकी वजह से मुझे यहां पर गिरना पड़ा। ये जो आपके और मेरे ऊपर जादू चल जाता है ना, इस जादू को तोड़ते हुए अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं, वमा अस्वाबका मिन सय्यतिन, जो भी बुराई, जो भी बुरा काम तुम्हारे साथ हुआ है, फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी तरफ से ही वो आई बुराई। तो सुनिए, अगर आप खुद को टाल मटोल कर रहे हैं, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, मैं आपको धोखा दे सकता हूं,
लेकिन आप अंदर से जान रहे होते हैं कि मैंने यहां पर गलती की, ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, आपको पता होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह शहादत के तौर पर, अल्लाह गवाह के तौर पर काफी है। जरूरी नहीं है कि इसको भी पता हो तुमने क्या गलती की, इसको भी पता हो, इसको भी पता हो, नहीं, मुझे पता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ और काफी है। वकफा बिल्लाहि शहीदा। मजीद देखिए सूरत इनाम आयत नंबर 19। आप यहां पर एक बात गौर कर चुके होंगे, मालिक कायनात ने उस जगह पर खुद को शहीद कहा जब किसी अल्लाह के बंदे ने अल्लाह की आयत को पहचान लेने के बाद इनकार कर दिया। अल्लाह ने खुद को वहां पर शहीद कहा जब किसी ने फिर अल्लाह की आयत को मान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, उसको अल्लाह के खाते में डालने की कोशिश की। तो अल्लाह ने कहा मैं देख रहा हूं, मुझे पता है कि कहां पर तुमने गलती की थी, क्यों तुम्हारे साथ यह सलूक हुआ। और तुम्हें क्या लगता है अल्लाह की शहादत काफी नहीं है, अल्लाह का जान लेना, अल्लाह की गवाही काफी नहीं है। सूरत इनाम आयत नंबर 19 अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल, ए महबूब आप कहिए, अय्यु शैइन अकबरु शहादा, किसकी शहादत सबसे बड़ी है, किसकी गवाही सबसे बड़ी है। फिर आप ही कह दीजिए कुलिल्लाह, अल्लाह की, अल्लाह की गवाही सबसे बड़ी है। शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो मेरे और आपके दरमियान गवाह के तौर पर मौजूद है। वो देख रहा है कि कौन क्या कमा रहा है और इसको क्या रिवार्ड देना है। जो कुछ आपके साथ होता है वो आप ही की वजह से होता है। आगे देखिए सूरत सबा आयत नंबर 47। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में आका के सारे गुलामों को, आपको और मुझे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या, कुल आप कह दीजिए मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, तुमसे मैंने अगर कोई अजर मांगा है तो तुम्हारे ही लिए है। यानी मैंने तुमसे क्या मांगा अपनी तबलीग के बदले में कि मुझे तुम रोटी डाल दिया करो, मुझे तनख्वाह दो, मुझे प्रोटोकॉल दो, मेरे आगे पीछे चलो, क्या मैंने अगर कुछ तुमसे चाहा है तो तुम्हारे लिए ही चाहा है कि तुम्हारी जिंदगियां बेहतर हो जाएं, तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाए, तुम्हारे जीने का स्टाइल अच्छा हो जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं महबूब इन्हें बताइए मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, मैंने तुमसे जो भी चाहा तुम्हारे लिए चाहा। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, रही मेरे अजर की बात वो तो अल्लाह के जिम्मे है, वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अल्लाह के लिए कर रहा हूं। और अगर अल्लाह के लिए कर रहा हूं तो अजर भी अल्लाह ही से मिलेगा। वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीद। और जब आप ऐसी जुबान, अपनी जुबान से अपने ऐसे अल्फाज निकालेंगे दिल के तालमेल के साथ, जब आप कहेंगे कि आपसे अजर नहीं चाहिए, आपसे नहीं कोई रिवार्ड चाहिए, आप मेरे साथ खड़े हों, आप मुझे प्रोटोकॉल दें, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अल्लाह से चाहिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीद। तो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारी ज़ाहिरी हरकत और सकनात को भी देख रहा है, तुम क्यों कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे दिलों की नीयतों को भी देख रहा है। कोई बात नहीं, वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीद, अल्लाह से चाहिए, अल्लाह ही देगा। अच्छा देखिए सूरत मुजादिला आयत नंबर 6। यहां पर अल्लाह ताला ना, शायद आपको बात थोड़ी सी लगे दिल को, अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यबअसुहुम, जब आपको खड़ा कर देगा, दोबारा उठा देगा, अल्लाहु अल्लाह जमीअन सबको, फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, फिर वो आपको एक एक आपका अमल गिनकर दिखाएगा, ये देखो तुमने क्या किया, ये देखो तुमने क्या किया। अहसाहुल्लाहु व नसू, तुम तो भूल गए ना, अल्लाह ने गिन गिन कर रखा हुआ है। तुमने नेकी कर दरिया में डालवारा, ठीक है, कुलिया अपनाया, बहुत कुछ कर लिया, भूल गए, अल्लाह को याद है। और तुमने मेरे बंदों का दिल सताया और भूल गए, कोई बात नहीं, अल्लाह को याद है। अल्लाह अहसाहुल्लाह, अल्लाह ने गिन गिन कर रखे हुए हैं सारे के सारे। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, और शर्रन यरा भी, जर्रा बराबर भी आपने कोई शर कोई खैर किया, जर्रा बराबर भी आप उसे देख कर रहेंगे, हर सूरत देख कर रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्हें बताओ कि ऐसा क्यों होगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, अल्लाह हर शय पर गवाह है, अल्लाह हर शय को देख रहा है, अल्लाह नहीं भूलता, आप भूल जाते हैं, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, अल्लाह को सारी बातें गिन गिन कर याद है। तो अल्लाह ताला आपके के सारे अमल आपको एक एक करके दिखा देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हशर आयत नंबर 22 में, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई भी इलाह नहीं है। आलिमुल गैबी व शहादा, वो गैब और शहादा दोनों का आलिम है, दोनों का जानने वाला है। आपको यहाँ पर एक बड़ी रूट मीनिंग समझने को मिल गया।
शहादत गैब का एंटी हुआ करता है। जिस बात का अभी तक आपको पता नहीं है, जिस बात तक आपकी रसाई नहीं है, जिस बात पर आपको यकीन कामिल नहीं है, जिस बात पर आपको ऐनुल यकीन नहीं है, वो आपके लिए गैब है। और जिस बात पर आपका दिल मुतमिन हो गया है, वो आपके लिए शहादा है, वो आपके लिए मौजूद ही मौजूद है। बार कैफ गवाही देने के लिए आसान तरीका यही है कि आप शहादत दे रहे हैं तो मौजूदगी पर दें, मौजूदगी पर आपके दिल में यकीन कामिल हो कि वाक़यातन अल्लाह है। और आप खुद से पूछें कैसे पता है, तो आपके जवाब में ये ना हो बस है, आपको पता हो है, आपने महसूस किया हो, अल्लाह से बात की हो। जब आप अल्लाह के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे फिर शहादत होगी, आपको समझ आएगी वाक़यातन आप जो बात कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर नहीं, सिर्फ आप नस्ली मुसलमान नहीं असली मुसलमान बन जाएंगे। तो कुरान हर जुबान पर के नाम से आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज होती है, तो इसी आज की आपकी क्लास के साथ ही मैंने आपके लिए जो आयत छोटी सी चुनी है वो सूरत निसा की आयत नंबर 79 है। आपको अगर कभी लगे ना कि मैं जो कर रहा हूं उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा, या मैं इसके साथ कितना अच्छा सलूक कर रहा हूं, ये आगे से मेरे साथ बुरा सलूक कर रहा है, मैंने अगर ऐसा कभी सिनेरियो देखा ना अपनी जिंदगी में, हमारे जितने ताल्लुकात आमतौर पर खराब होते हैं हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से, उसकी वजह आमतौर पर अल्लाह नहीं हुआ करती, ये हमारी बदकिस्मती है। इसकी वजह ये होती है इन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, कि ये हमारे साथ लड़े हैं, ये मुश्किल वक्त में हमारे काम नहीं आए, ये फिरौन बन गए थे, ये थे, ये वो थे, वही थे सब कुछ। और हम तो बड़े पाक दामन है, पाकीज़ा शख्स हैं, हम तो नहीं ना कुछ हो सकते, हम तो मोमिन है, बंदा है मोमिन। बाहर कैफ अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो क्या आपने अच्छा अमल करना छोड़ देना है? क्या आपने वही रवैया अपना लेना है जो उन्होंने अपनाया? तो बकौल आपके वो बुरे थे तो आप भी बुरे बन गए। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड नहीं मिल रहा, तो अपने आप को याद दिलाइए कि इनसे रिवार्ड नहीं लेना था, इनके लिए नहीं अच्छा सलूक कर रहा। अगर मैं भाई भाई कह के बुला रहा हूं तो इसके लिए नहीं बुला रहा, वो मुझे जिस तरह से बुला रहा है, वो जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, ये उसका मामला है। मैं जिस तरह से रिएक्ट कर रहा हूं ये मेरा मामला है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैंने हर सूरत वो करना है जो अल्लाह को अच्छा लगे। खैर मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि कोई आपके मुंह पे चपेड़े मारे, कोई आपको गालियां दे और आप खामोशी इख्तियार करें, नहीं नहीं, इंतकाम लेना बहुत अफजल है। ये बराबरी पर इंतकाम लेना ये तकवा के बहुत करीब है, ये बात अपनी जगह पर। लेकिन नाराजगी का क्या सबब? आपने मेरे मुंह पे अगर थप्पड़ मारा है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसी इंटेंसिटी का थप्पड़ मार लूं या माफ कर दूं। नाराजगी का हक नहीं है, यह हक नहीं है कि आपकी इस बात को मैं दिल में लूं और आपसे कता ताल्लुक कर दूं, ये भूल जाऊं इसने हामिद के मुंह पे थप्पड़ मारा है, अल्लाह के निजाम को नहीं छेड़ा। पता नहीं हामिद ने उसका क्या दिल दुखाया होगा या किस वजह से ये नौबत आई। गोया मैं क्या खुदा हूं कि मैं अपने लिए फैसला ले लूंगा? हरगिज नहीं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी एफर्ट्स को सामने वाला देख नहीं रहा, आपकी मोहब्बत सामने वाले को नजर नहीं आ रही, आपकी कोशिशें सामने वाला इग्नोर कर रहा है, तो आपने खुद को आंखें बंद करनी है, मुखातिब करना है और बताना है कि इससे रिवार्ड नहीं चाहिए, इसके लिए नहीं कर रहा था और इसके लिए नहीं करना। क्यों? वकफा बिल्लाहि शहीदा, शहादत के लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह मौजूद है, वो देख रहा है कि जो वो चाहता है मैं वही कर रहा हूं और इतना ही काफी है। जो अल्लाह चाहता है मैं वो कर रहा हूं और अल्लाह शहीद है, अल्लाह मौजूद है, इतना काफी है। अगले को पता चले ना चले ये बोनस है, अगला जवाबी मुझे अच्छी कार्रवाई करे या ना करे ये बोनस था, भूल जाएं इसे। आप आंखें बंद करें जब आपको रिवार्ड ना मिले तो अपने आप को यकीन दिलाइए कि इसको नहीं दिखाना। वकफा बिल्लाहि शहीदा, शहादत के लिए अल्लाह ही काफी है, देखने के लिए अल्लाह ही काफी है। आप फर्ज करें कोई तहरीक का अच्छा काम कर रहे हैं बढ़ चढ़कर, तो जरूरत नहीं है सर हामिद के आगे 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 अपना मुंह दिखाएं, इसके लिए नहीं करना। अगर इसके लिए कर रहे हैं तो ना करें, इस बेचारे ने क्या रिवार्ड देना है जो अपने आप को रिवार्ड नहीं कर पा रहा। आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अल्लाह तो शहीद है। जब आपके दिल में आए यार सर हामिद को पता चले, आंखें बंद करें, बोलें वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह के लिए कर रहे हैं और वो शहादत के लिए काफी है और उसका इक़्तिदार है मेरे दिल पर, सबके दिल पर, वो सबके दिलों में खुद डाल देगा। गॉट इट? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका
अंतल वहाब।